बिहार में कल बन सकती है एनडीए की सरकार। कल शाम मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने कल पटना जाएंगे बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस के कुछ विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। पटना में सीएम आवास पर जेडीयू कोर कमेटी की बैठक हुई। ललन सिंह, संजय झा समेत कई नेता शामिल हुए। बिहार बीजेपी के विधायकों की कल फिर बैठक होगी। आज की बैठक के बाद अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश पहले अपना रुख साफ करें। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की भी बैठक हुई। गिरिराज सिंह, विनोद तावड़े समेत कई नेता शामिल हुए। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा, मुख्यमंत्री नीतीश पहले इस्तीफा दें, फिर बीजेपी अपना पक्ष सार्वजनिक करेगी। बीजेपी सांसद छेदी पासवान का बयान, नीतीश फिर आ रहे हैं, वो पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं। लालू यादव का सभी आरजेडी विधायकों को निर्देश, अगले कुछ दिन पटना में ही रुकें। आरजेडी विधायकों के साथ बैठक में बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी, बिहार में अभी खेला होना बाकी है। तेजस्वी यादव ने कहा, महागठबंधन ने हमेशा नीतीश कुमार का सम्मान किया, लेकिन कुछ चीजें उनके वश में नहीं है। तेजस्वी यादव ने विधायकों को मंत्र दिया, कहा तस्वीर जो भी हो, हमें जनता के बीच जाकर कामों को बताना है। आरजेडी की मीटिंग के बाद बोले सांसद मनोज झा, लालू यादव को सभी फैसले लेने का जिम्मा दिया गया। लालू यादव की बेटी मीसा भारती का बयान, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आरजेडी को जब भी मौका मिला जनता के लिए काम किया। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के विधायकों की बैठक हुई। जीतनराम मांझी ने कहा, हम मोदी के साथ हैं, मोदी के साथ रहेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, कांग्रेस नेताओं के कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कई बार बात करने की कोशिश की। जयराम रमेश ने कहा, जो हो रहा है वो गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। एक पार्टी बीजेपी के साथ जा रही है, दूसरी नाराज है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, बिहार में गठबंधन टूटने की कगार पर कांग्रेस का रवैया अड़ियल है। केसी त्यागी का आरोप, कांग्रेस ने नीतीश कुमार का अपमान किया, महागठबंधन को तार तार किया। सीएम नीतीश पर बरसे आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी, गांधी की कसौटी पर पापियों की सूची में पहले स्थान पर रहना चाहते हैं नीतीश। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, बहुत जल्द खत्म होगी असमंजस की स्थिति, परिस्थितियों का सामना करने के लिए पार्टी तैयार। बहुमत जुटाने की कोशिश में है आरजेडी। जेडीयू के कुछ विधायकों को इस्तीफे के बदले लोकसभा चुनाव में टिकट का ऑफर। बिहार कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा, हमारे लिए नीतीश कुमार अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश सिंह बोले, फिलहाल बिहार में सरकार स्थिर है, आगे क्या होगा नहीं बोल सकता। अखिलेश सिंह ने कहा, जो भी होगा हमारे पक्ष में होगा। कल अपने विधायकों की बैठक बुलाई। नीतीश पर बरसे कांग्रेस नेता आफाक आलम, कहा वो जनता के लिए नहीं सोचते, इधर उधर पलटी मारते रहते हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश बोले, हमारे विधायक किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का हमला, आरजेडी कंफ्यूज्ड है, उसकी नाव डूबना तय। नीरज कुमार ने साफ कहा, नीतीश कुमार राज्य के निर्वाचित सीएम हैं, उन्हें किसी पद की चाहत नहीं। आरजेडी पर बरसे नीरज कुमार, कहा इनकी आदत है लैंड फॉर जॉब मामले में नौकरी के बदले जमीन लेना, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जेडीयू नेता सुनील कुमार पिंटू ने जताई इच्छा, कहा बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार बने, विकास के लिए जरूरी है। पटना में जीतनराम मांझी से मिले बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी, सियासी हालात पर चर्चा की। आरजेडी से ऑफर के सवाल पर बोले जीतनराम मांझी की पार्टी के नेता अनिल कुमार, एनडीए से अलग होने का सवाल ही नहीं। बीजेपी चीफ नड्डा और अमित शाह से मिले चिराग पासवान, बिहार के हालात पर चर्चा। नीतीश के एनडीए में शामिल होने से दिक्कत नहीं है, सीटों पर समझौता नहीं करेंगे, चिराग पासवान ने कहा। चिराग पासवान बोले, लालू यादव ने फोन करके महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया, मैंने विनम्रता से इनकार किया। नीतीश कुमार पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का तंज, पीएम बनने के लिए इंडिया गठबंधन बनवा रहे थे। गिरिराज सिंह ने कहा, सीएम नीतीश की राह में लालू सबसे बड़े बाधक, लालू ने राहुल गांधी को दूल्हा बना दिया। बिहार के हित में जो उचित है वो करेंगे, लीग से हटकर भी करना पड़ता है फैसला। बीजेपी नेता हरी साहनी का बयान। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का बयान, कांग्रेस के रवैये से परेशान थे नीतीश, लालू के कहने पर खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए उछला। खालिद अनवर ने खुलासा किया, लालू ने ममता से खड़गे का नाम लेने के लिए कहा। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरी साहनी का बयान, बिहार के हित में नीतीश कुमार का वेलकम है। शिवसेना सांसद संजय राउत का स्टेटमेंट, बिहार के राजनीतिक के ताजा हालात देश के लिए सबसे बड़ा खतरा। बक्सर में नीतीश के साथ ब्रह्मेश्वर नाथ धाम का उद्घाटन करने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का स्टेटमेंट, जो मोदी की नीतियों के साथ बीजेपी उसके साथ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, आरजेडी और कांग्रेस वंशवादी हैं, इनको सिर्फ अपने परिवार की चिंता। नीतीश कुमार का एनडीए में आने पर करेंगे स्वागत, इंडिया गठबंधन में सिर्फ स्पीड ब्रेकर है। अजीत गुट के एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान, इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश हो रही है, बीजेपी को सत्ता हारने का डर है। उद्धव गुट के नेता अंबा दास दानवे ने कहा। कांग्रेस ने भूपेश बघेल को बनाया बिहार का सीनियर ऑब्जर्वर, न्याय यात्रा और राजनीतिक गतिविधियों का जिम्मा। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े का हमला, इंडिया अलायंस तोड़ो यात्रा बन गई है न्याय यात्रा। राहुल जिस राज्य में जा रहे हैं गठबंधन तोड़ रहे हैं। 4 फरवरी को पीएम मोदी का बिहार दौरा, बेतिया में जनसभा करेंगे। बिहार में सियासी हलचल के बीच
अमित शाह का बंगाल दौरा रद्द, मेदिनीपुर में मीटिंग और जनसभा का प्रोग्राम था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आरोप, हमारी सरकार गिराने की कोशिश में बीजेपी 7 विधायकों को 25-25 करोड़ का लालच दिया। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान, दिल्ली में बीजेपी ने शुरू किया ऑपरेशन लोटस, बीजेपी के एक नेता की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। बीजेपी पर बरसी आतिशी, कहा सरकार गिराकर सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है। आपके आरोप पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, बीजेपी कई राज्यों में विधायक तोड़ने की कोशिश कर रही है। बेंगलुरु में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बीएस येदियुरप्पा शामिल। बेंगलुरु में बोले बीजेपी नेता सीटी रवि, इंडिया अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं, उसके सभी दल एक दूसरे के खिलाफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जताई उम्मीद, कहा इस लोकसभा और अगले बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का मौका देगी बिहार की जनता। बेगूसराय में इंडिया गठबंधन पर बोले प्रशांत किशोर, जब आप इस तरह का कोई प्रयास करेंगे तो भगदड़ मचेगी। अखिलेश के पीडीए का मतलब परिवार बचाओ गठबंधन, बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का मामला। यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन, कांग्रेस को 11, आरएलडी को 7 सीटें मिली, अखिलेश यादव का ऐलान। अखिलेश के ऐलान पर बोले यूपी कांग्रेस चीफ, सीट शेयरिंग पर अभी बात चल ही रही है, हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। एसपी नेता उदयवीर सिंह बोले यूपी में गठबंधन सही है, सीटों में कम ज्यादा का मामला सुलझ जाएगा। यूपी में सीट बंटवारे पर बातचीत जारी, गहलोत और अखिलेश यादव की मीटिंग के बाद तय होंगी सीटें, जयराम रमेश का बयान। बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर बोले जयराम रमेश, ममता बनर्जी से बात चल रही है, बीजेपी को हराना दोनों का मकसद। आप नेता जैस्मीन शाह का बयान, कांग्रेस के साथ दिल्ली और गुजरात में सीट शेयरिंग में नहीं है दिक्कत, बाकी जगहों के लिए बातचीत जारी। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी, राहुल की न्याय यात्रा को सुरक्षित रास्ता देने की अपील। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का तंज, बंगाल में डरने की क्या जरूरत, दिल्ली में दोनों दोस्त होने का दावा करते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी को बदनाम कर बीजेपी की मदद की, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कांग्रेस आला कमान, टीएमसी नेता कुणाल घोष का निशाना। रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, सचिन पायलट लोकसभा ने कहा लोकसभा चुनाव के लिए हम तैयार हैं। केरल के कोल्लम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का विरोध, एसएफआई ने काले झंडे दिखाए। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का आरोप, सीएम विजयन अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं, कानून तोड़ने वाले को संरक्षण देते हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को मिली Z+ सिक्योरिटी, सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का फैसला। गवर्नर ने कार से बाहर निकलकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, कोई भी कानून से ऊपर नहीं, सीएम पिनरई विजयन का बयान। कल सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया, कहा संसद हो या विधानसभा, सदस्यों का गलत आचरण ठीक नहीं है। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में प्रधानमंत्री ने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित किया, कहा आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में लोहा मनवा रही हैं बेटियां। 8 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे केरल के मंत्री, केंद्र पर राज्य की अनदेखी का आरोप। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को समन, राउज एवेन्यू कोर्ट का 9 फरवरी को पेश होने का आदेश। झारखंड के सीएम सोरेन को ईडी की 2 टूक, 29 या 31 जनवरी को पूछताछ के लिए खुद पेश हों, नहीं तो अधिकारी आपके पास पहुंचेंगे। बीएचपी नेता आलोक कुमार की मांग, ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपा जाए, मंदिर को तोड़कर ढांचा बनाया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से सूरत के व्यापारियों को हुआ कई गुना फायदा, ध्वजा और बैनर बनाने वाले लोगों को 300 से 400 गुना मुनाफा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, यूसीसी कमेटी का काम लगभग पूरा, मसौदा मिलने के बाद बुलाएंगे विधानसभा सत्र। पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा फोर्स लॉन्च की, सीएम मान ने कहा सड़कों को सेफ करना फोकस। राजस्थान में भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 29 जनवरी से 10 फरवरी तक आयोजन होगा। सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया, जरांगे समर्थकों ने मनाया जश्न। बिहार के सीएम शिंदे बोले मैंने मराठाओं को आरक्षण देने का वादा पूरा किया, हमने सभी मांगे मान ली। एकनाथ शिंदे ने कहा यह एक ऐतिहासिक क्षण है, हम वोट के लिए नहीं जनहित के लिए फैसले लेते हैं। सीएम नवीन पटनायक ने समेली परियोजना का उद्घाटन किया, मां समलेश्वरी मंदिर परिसर को किया जाएगा विकसित। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छात्राओं का प्रदर्शन, महिला हॉस्टल में सुरक्षा उल्लंघन का आरोप। डीसीपी नॉर्थ जोन रोहिणी प्रियदर्शिनी का बयान, गर्ल्स हॉस्टल में घुसने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। स्पाइस जेट की फ्लाइट में बम की सूचना देने वाला अरेस्ट, आरोपी ने फ्लाइट छूटने पर गुस्से में आकर की थी फर्जी कॉल। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ में फैक्ट्री में आग, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। पंजाब के होशियारपुर में कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। जम्मू जालंधर नेशनल हाईवे पर हादसा। अमृतसर में बीएसएफ और पंजाब पुलिस का एक्शन, हेरोइन के 1 पैकेट के साथ ड्रोन बरामद। कुपवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी, गोला बारूद समेत 5 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया। कश्मीर के बांदीपोरा में सड़क पर बिछी बर्फ की चादर, एहतियात के तौर पर प्रशासन ने सड़क बंद की। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में आरियाना साबालेंका ने जीता विमेन सिंगल का फाइनल, चीन की जेंग किनवेन को 6-3, 6-2 से हराया। रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर इतिहास रचा, 43 साल की उम्र में मेंस डबल्स ग्रैंड स्लैम जीता।